एक पतिव्रता स्त्री थी और वो पतिव्रता ऐसी थी कि बिना पति का भोग लगाए प्रसाद नहीं पाती थी। एक दिन की बात है कि उसके पति को किसी कार्य से बाहर जाना था 7 दिवस के लिए। पति ने कहा पत्नी से कि तुम हमारे बिगर प्रसाद नहीं पाती हो, अगर कहीं हम बाहर जाएंगे 7 दिन के लिए तो कैसे प्रसाद पाओगी, क्या भूखी रहोगी? पत्नी बोली बिल्कुल मैं भूखी रहूंगी, प्रसाद नहीं पाऊंगी। बोले तब तो जाना मुश्किल हो जाएगा और व्यापार भी करना चाहिए। एक काम करो कि तुम मेरा एक फोटो रख लो, उसी फोटो को मेरा स्वरूप मान करके उसी को भोग लगाना, उसी की सेवा शुश्रूषा कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, मेरी आज्ञा है। बोले जो आपकी आज्ञा। उसने फोटो रख लिया। 6 दिन तक उसने बराबर सेवा की। 7वें दिन पूजा कर रही थी अपने फोटो वाले पति की। अचानक उसका असली पति आ गया है। उस समय सेवा चल रही थी फोटो वाले की और असली पति जो है वो दरवाजे पे आकर के खटखटा रहा है। अब आप ये बताओ कि उसको फोटो वाले की पूजा करनी चाहिए, असली को दरवाजा खोलना चाहिए? अब आप बताओ, आप धर्मात्मा हैं, धर्म के संस्थापक, बताओ। भगवान ने काफी विचार किया, ये तो ज्ञान स्वरूप है भाई। गोपी कहते किसको हैं? गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गोपी वो है जो ज्ञान का भंडार है, वो गोपी है। कोई लहंगा परिया पहनने वाली का गोपी नाम नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। कृष्ण रस का पान करती हैं, भक्ति से ओतप्रोत हैं। भगवान ने कहा मेरा तो निर्णय यही है और ये न्यायोचित भी है कि जब असली आ गया है तो फोटो वाले की पूजा से क्या लाभ है। उसकी पूजा बीच में रोक करके उसको दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा हमने यही किया है। संसार के जो पति हैं वो तो फोटो वाले पति हैं, असली पति तो आप ही हैं। क्योंकि जो पति हमारे साथ में अहरनिश रहे वही तो पति असली माना जाता है। इस संसार के पति आज नहीं तो कल छूटना है, वो कोई हमेशा साथ में थोड़ी कराएंगे। वो तो संसार निभाने तक साथ हैं, नहीं तो सब छूट जाते हैं। धनानि भूमौ पस्वस्य गोष्ठे नारिग्रह द्वारी जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे का। सब कुछ छूट जाता है यहाँ, पति भी छूट जाता है। तो आप ही तो असली पति हैं। बोले हाँ है। बोलो कहो नहीं है। बोले हाँ है। तो बोलो हमने गलती की। बोले नहीं गलती की। तो आप ही बताइए कि हमें ऐसे निष्ठुर वचन क्यों बोल रहे हो? भगवान कह रहे हैं हम इसलिए बोल रहे हैं निष्ठुर वचन कि हम परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी। परीक्षा ऐसी ली जाती है? बोले हाँ ऐसी ली जाती है। कभी संसार की बड़ाई, कभी पति, कभी सासों की, कभी बच्चों की बड़ाई। बोले इसलिए कर रहे थे कि यदि कहीं जरा सा भी मन संसार में टिका होगा तो लौट के चली जाओ। जहां संसार है वहां हम नहीं हैं। और जब सब कुछ छोड़ करके आई हैं तो इनमें ममता नहीं होनी चाहिए। इसलिए परीक्षा के तौर पर हम बातें कह रहे हैं। बोले अब तो प्रसन्न हैं, अब हमारे में कोई माया का मोह तो नहीं है? बोले बिल्कुल। बोले वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग भी संसार को नहीं छोड़ पाते हैं, न मोह को छोड़ पाते हैं, लेकिन आपकी कृपा से हमने सब छोड़ा है, तो इसलिए हमें स्वीकार करिए। किसी गोपी ने आकर के भगवान के कंधे पर हाथ रख लिया और गोपियों को थोड़ा सा अभिमान भी हो गया। सोचने लगी हैं कि भगवान तो हमारे बस में ही है, अब कहीं जाने वाले तो नहीं हैं, और जो संसार में रम रही हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसा विचार कर रही हैं। भगवान ने देख लिया। तासाम तत् सौभाग्यमतम वीक्षमाणम च केशवा। केशव ने जब यह बात देखी है, गोपियों के मन में मद है, तो इनको हम कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए गोपियों के मध्य से ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रिया जी भी साथ में चल रही थी, तो प्रिया जी कहने लगी भगवान गोपियों से ज्यादा तो हमें चाहते हैं।
होती है ना कि नहीं नहीं हमें चाहते हैं, वो कहते नहीं नहीं हमें चाहते हैं। तो राधा जी भी हमें चाहते हैं, भगवान देखो हमारे साथ में है। प्रिया जी कहने लगी नहीं नहीं देखो ऐसा है, हमसे अब चला नहीं जाता, बहुत थक गए, चलते 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 कहां तक चलेंगे आपके साथ में, ना तो आप कांटे देखते हैं ना कंकड़ देखते हैं, आप चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं चला जाता है, फिर क्या करें। तो भगवान ने कहा एक काम करो, पहले तो सेवा करी, तो वृंदावन में सेवा कुंज है, सेवा करने के वहीं पर आज भी रास करते हैं प्रभु, सेवा कुंज में आज भी प्रभु रास करते हैं। तो भगवान ने कहा अब थकान पूरी नहीं भई, बोले ना। तो भगवान ने कहा एक काम करो कि तुम हमारे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही कंधे पे बिठाने के लिए ऊपर गई हैं, तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इधर प्रिया जी उधर गोपियां बड़ी ही दुखी हो गई, प्राणवल्लभ छोड़ करके चले गए हैं, हम कैसे जिए, कहां रहें। अब दोनों का जब मिलन हुआ तो इन्होंने एक गीत गाया है, उसको कहते हैं गोपी गीत। भगवान की विरह की वेदना को भुलाने के लिए गोपियों ने भगवान की लीला का अनुकरण तो किया, लेकिन जब ज्यादा दुखी हो जाती हैं तो उन्होंने गोपी गीत का पाठ किया है। और जो गोपी गीत का पाठ करता है 31 दिनों तक भगवान के दर्शन उन्हें अवश्य हो जाते हैं। अब आप ये सोचोगे कि हम भी 31 दिन कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, भगवान के दर्शन तो हमें हो ही जाएंगे। तो भगवान के दर्शन तो आपको रोज होते हैं, ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन भगवान आपको ना मिले। अब आपकी आंखों पर चश्मा काला लगा है तो भगवान दिखते नहीं हैं, वो बात अलग है, भगवान आपको रोज मिलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण आजा। भगवान का कोई पता नहीं आपको किस रूप में मिलेंगे। आप सोचोगे कि बांसुरी लेकर के भगवान मिलेंगे, तो भगवान को देख करके भगवान कहें कि हम भगवान हैं, तो आप उनको बहरूपिया मानेंगे, भगवान नहीं समझेंगे। भगवान आपको तब पता चलेगा जब आपसे दूर चली जाएगी। गोपियों ने भी गोपी गीत गायन किया है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रियत इंदरा सस्वदत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्तवो त्वं विचिन्वते। हे श्याम सुंदर, आपकी जय हो, आपकी जय हो।